नमस्कार दोस्तों, क्या आप कराशुला का पौधा खरीद के ले आते हैं और आपके घर पे आते ही कुछ दिनों बाद ये पौधा गल जाता है, खराब हो जाता है? आखिर क्या आपसे गलतियाँ हो जाती हैं? आप मिट्टी नहीं अच्छी तैयार कर पाते हैं कि धूप नहीं दिखा पाते हैं? आखिर कौन से ऐसा मिस्टेक हो जाता है? तो आज की वीडियो आप ही के लिए है कि आप अगर पौधा खरीद के ले आते हैं तो इस पौधे को किस तरीके से देखभाल करेंगे ताकि ये पौधा खराब ना हो और सालों-साल आपके गार्डन में बना रहे? या आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो इस पौधे को आप कैसे सेव करके रख सकते हैं, ठीक है? अपने वीडियो वीडियो के माध्यम से यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले इस पौधे की हम धूप की बात कर लें दोस्तों। अगर आप ठंडी वाले इलाके में रहते हैं तो इस पौधे को आप 6 से 7 घंटे की धूप दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप गर्म वाले इलाके में रहते हैं तो ये जो कराशुला का पौधा होता है इसे 1 से आधे घंटे की अगर धूप दिखाएँगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। अगर आप इसे चिलचिलाती धूप में रख देंगे तो जो ये पत्तियाँ दिख रही हैं ये पीली होकर खराब हो जाएँगी, ठीक है? तो इसे धूप नहीं पसंद होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बात करें इस पौधे की मिट्टी की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि पौधा तो खरीद के ले आते हैं, लेकिन इसे मिट्टी नहीं तैयार करने उन्हें आता है। तो मिट्टी की बात करें तो 50% आप बालू ले लीजिएगा, उसमें कोकोपीट डाल दीजिएगा या धान की भूसी हो वो डाल लीजिएगा, केचुए की खाद डाल लीजिएगा, लेकिन मिट्टी ना डालिएगा, ठीक है? मिट्टी डालेंगे तो ये पौधा गल जाता है, खराब हो जाता है। आप इन सब पौधों में अगर मिट्टी नहीं डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है? तो मिट्टी डालने की गलती ना करें। तो मैंने इसमें मिट्टी नहीं डाला है और जिसकी वजह से ये पौधा मेरे गार्डन में लंबे समय से पड़ा हुआ है और जब-जब मैंने मिट्टी थोड़ा-सा भी डालने की कोशिश की, मेरा पौधा खराब हो गया, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी सैकुलेंट बिरादरी से बिलॉन्ग करते हैं पौधे, उन्हें मिट्टी नहीं पसंद होती है। आप उन्हें कोकोपीट, बालू गोबर की खाद हुई, केचुए की खाद हुई, इन्हीं सब में मिला के डाल दीजिएगा और एक काम करिएगा कि उसमें फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा 1 चम्मच। वो डाल दीजिएगा ताकि कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। ठीक है दोस्तों? इसकी बात करें कटिंग की, तो इसको आप इज़िली पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। एक पत्तियाँ तोड़ेंगे और उसको आप मिट्टी के ऊपर बस ऐसे ही रख देंगे यानी पॉटिंग मिक्स के ऊपर रख देंगे, तो आसानी से उसमें से न्यू बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाएँगे। आप मेरे किसी पुराने वीडियो में देखिएगा, मैंने उसमें दिखाया हुआ है इसकी कटिंग लगा के, तो कितनी आसानी से ईज़िली ये ग्रो कर गया है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बात करें इसको ये पानी की तो आप जब भी इस पौधे को पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा। यानी कि आप स्प्रे बॉटल से पानी देंगे तो ये फ़ायदा होगा कि पौधे की मिट्टी में अधिक पानी भी नहीं जाएगा और पौधे को थोड़ी-सी नमी भी मिल जाएगी क्योंकि जो पत्तियों पर से छन के पौधे की मिट्टी में पानी जाता है उतना ही वो पानी पर्याप्त होता है। तो इस पौधे को अधिक पानी भी प्रिय नहीं होता है, ना धूप प्रिय होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इसको आप ओवर वाटरिंग कर देंगे, उससे भी ये पौधा खराब हो जाएगा। अगर इसे आप ज़्यादा धूप में रख देंगे, उससे भी ये पौधा खराब हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, इसे बारिश भी नहीं पसंद है, ठीक है? अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ हवा, धूप सब कुछ आए, लेकिन बारिश का पानी ना मिले। अगर बारिश के पानी में रख देंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसको आप बचा नहीं पाएँगे। तो बारिश की पानी से आप इसको दूर ही रखिएगा क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाती है और जो ये पत्तियाँ होती हैं ऑलरेडी ये जेली-नुमा होती हैं, इनमें ऑलरेडी पानी भरा होता है। तो आपको एक्स्ट्रा अधिक पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती और जो ये बारिश का पानी होता है, उस सब पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे सकुलेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, एडेनियम के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसके लिए बारिश का पानी नहीं बना है, ठीक है? इसको नॉर्मल पानी जो होता है वही थोड़ा बहुत दे दीजिएगा और हमेशा जब भी दीजिएगा जो पॉटिंग मिक्स है उसको चेक करके दीजिएगा। लगे कि ये सूख गई है, पूरी ड्राई हो गई है तब दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो ये पौधा खराब हो जाएगा। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं। तो खाद के रूप में फंगिसाइड पाउडर बहुत ही ज़रूरी होता है इस पौधे की मिट्टी में डालना क्योंकि जो ये पौधा होता है बहुत जल्दी फंगस की चपेट में आ जाता है जिसकी वजह से ये जो पौधा होता है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि ये चम्मच में पूरा चिपका पड़ा है दोस्तों, ठीक है?
तो अगर छोटा गमला है तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालिएगा, बड़ा गमला है तो आप फुल चम्मच डाल सकते हैं। लेकिन बड़ा गमला किस कंडीशन में लेना है, जब आपका पौधा काफ़ी बड़ा हो तब लीजिएगा। इसमें छोटा गमला ही आप चूज़ करिएगा। गमले की बात करें तो गमला छोटा ही लीजिएगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा कितना छोटा-सा गमला है, मैंने उसमें इस पौधे को लगाया। उसके बाद हल्के हाथों से ऐसे मिला दीजिएगा ताकि मिट्टी में मिल जाएगा तो जड़ों तक आसानी से पहुँच जाएगा, जिससे फंगस का डर वगैरह नहीं रहेगा। तो आप खुद ही देखिए पूरी ये रेत है, मैंने पूरी रेत और कोकोपीट में ही लगाया है, बाकी मिट्टी मैंने नहीं डाला है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, कुछ भी अलग से नहीं है दोस्तों, ठीक है? और इसमें जब भी खाद वगैरह डालिएगा तो थोड़ा-सा कोशिश करके उसको लिक्विड बना के डालिएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि मैं ये राख डाली हूँ। राख तो एक तो कैल्शियम की पूर्ति करता है और दूसरा फंगस वगैरह से भी आपका पौधा दूर रहता है और इसको डालने से ये होता है कि जो पौधे की ब्रांच होती है वो मोटी होती है, पत्तियों में शाइनिंग होती है, पत्तियों का साइज़ बढ़ता है, पत्तियों में कलर सही से आता है, ठीक है? पत्तियाँ ग्लो करती हैं, तो राख वगैरह डालते रहना चाहिए अपने सभी तरह के पौधों में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गमला कतई बड़ा ना लीजिएगा, जब पौधा काफ़ी बड़ा हो तभी लीजिएगा, नहीं तो ये सब चीज़ें काम नहीं आएँगी, पौधा खराब हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया, तो केचुए की खाद भी आप देख ही सकते हैं कि मैंने कितना लिया है, ठीक है? गमला छोटा है तो छोटा ही लिया है, 1 चम्मच भी नहीं लिया। तो केचुए की खाद में भी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर आपके पौधे का साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो इन सब खादों को आप डाल के देखिए। जैसे कि राख है, फंगिसाइड है, केंचुए की खाद है। अगर इसको आप डाल देते हैं तो आपका पौधा बम्पर ग्रोथ करने लगेगा और बढ़-चढ़ के ग्रोथ करेगा, ठीक है? इन सब खाद को आप हर तरह के पौधे में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, वो ग्रोथ करने लगेगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा पानी है फिटकरी का, ठीक है? तो इसको अगर आप डालते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसमें मैं ये प्लांट बूस्टर भी डाल दे रही हूँ, ठीक है? प्लांट बूस्टर इसलिए डाल रही हूँ कि इसको डालना बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। अगर इसको आप डालते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और जो ये फिटकरी का पानी था वो मिट्टी को एसिडिक करता है, जिससे मिट्टी जब एसिडिक होती है तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और जो ये प्लांट बूस्टर होता है, ये अगर पौधे में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या पौधा आपका बुरी कंडीशन में हो पहुँच रहा होगा, उससे आपके पौधे को राहत मिल जाएगी, ठीक है? तो आप लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और देखिए पानी बहने भी लगा किनारे से। तो उतना ही पानी डालिएगा जितना आपके पौधे की मिट्टी को ज़रूरत हो। फिर अब 2-3 दिन बाद ही पानी डालिएगा, मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाएगी। ये नहीं है कि आज डाला, फिर कल डाला, फिर परसों डाला, नहीं। इसमें आप जितना ही कम पानी डालेंगे, उतना ही ये लंबे समय तक पड़ा रहेगा। पहले मेरे साथ भी यही समस्या थी, मुझे नहीं पता था कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, खाद कौन-सा डालना है, जिसकी वजह से अक्सर मेरे पौधे खराब हो जाते थे। उसके बाद इन सब में भी वही खाद पड़ जाएँगे और देखिएगा खाद आपके बहुत अच्छे से इन सब पौधों को भी सूट करेगा। तो अगर आपके पास वो उस पौधे के अलावा जेड पौधा भी है या लक्ष्मी कमल है, कोई भी पौधा है उसमें भी इन सब खादों का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इन्हीं सब खादों को मैंने इन सब में डाला था और जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, ठीक है? और ये जो जेड पौधा है इसको मैंने कटिंग से लगाया था दोस्तों। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और जिस जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को ज़रूर करिएगा, ठीक है? मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा, धूप सही से दिखाइएगा और पानी का ख़्याल रखिएगा, गमला छोटा लीजिएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट